गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन YouTube के माध्यम से अपन मैथ का सिलेबस अर्थमेटिक मैथ्स को कवर करते आ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपना मिश्रण वाला चैप्टर अपन ने पूरा फिनिश कर दिया था। अब तक के अपने 8 या 9 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। लगभग 35 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जैसे भी अपने पुराने वीडियो हैं उनको सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और लॉकडाउन के टाइम में अब उस वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई करो। आज अपन सामने नया फ्रेश चैप्टर लेके आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क। इसके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। टाइम एंड वर्क, समय में किया हुआ कार्य, किसी एक निश्चित समय में किया हुआ एक निश्चित कार्य क्या कहलाता है? टाइम एंड वर्क कहलाता है। अब कार्य करने वाले क्या हो सकते हैं? आदमी हो सकते हैं, महिला हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। काम कोई भी करना है तो वो कोई काम किया जाएगा। वो क्या है? एक मार्कर है, इसको उठा के लेके जाना भी एक काम है। काम काउंटेबल भी हो सकता है, काम अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो काम को अपन को क्या मानना पड़ेगा? अनकाउंटेबल मानना पड़ेगा कि एक आदमी एक काम करता है, एक आदमी दूसरा 2 काम करता है। इस प्रकार से कि मान लो कि ये मार्कर 2 मार्कर हैं, तो एक बार एक उठा के लेके गए, एक बार एक उठा के ले गए, तो 2 बार हो गया ये काम। इस प्रकार से अपन काम को क्या करना पड़ेगा? काउंटेबल एक संख्या माननी पड़ेगी। अगर अदरवाइज बोलोगे सर इसमें आप काउंटेबल ही क्यों ले सकते हो, तो अपन इससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है इस बात को लेके कि वर्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अपन को यहाँ की क्या है, सिर्फ उसको काउंटेबल मानना पड़ेगा। इसमें अपन कुछ पॉइंट होंगे, जैसे कि अपन मानते हैं समय। समय अपना टाइम कैसे मेजरमेंट होता है? घंटे में हो सकता है, हावर्स में हो सकता है, और डेज में हो सकता है। कि एक आदमी पर्टिकुलर काम 10 आवर में कर सकता है या 1 डेज में कर सकता है। ठीक है। किसी का अगर पानी की टंकी की बात होती है तो वो मिनट में भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिनट्स में भी हो सकती है। ठीक है। वर्क होगा, कार्य होगा अपना, क्या होगा? वो काउंटेबल में काउंट होगा, यानी गिनने योग्य। एक कार्य या 1 यूनिट काम, 2 यूनिट काम, 3 यूनिट काम, ऐसे काउंटेबल में होगा। फिर अपन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, समय का अनुपात। जब 2 आदमी अपने साथ काम कर रहे हैं, ए और बी, इनके समय का अनुपात 1:2 है। यानी एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो इनके समय का अनुपात। इससे नेक्स्ट लाइन आएगी कार्य का अनुपात या कार्य क्षमता का अनुपात। कार्य क्षमता यानी एक दिन में, कार्य क्षमता किसको बोलते हैं? पहले तो वर्ड बात करते हैं कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता किसको बोलते हैं? एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, या 1 घंटे में एक व्यक्ति के द्वारा किया गया। अगर आपको बोला कि एक आदमी 10 घंटे में कार्य पूरा करता है, तो 1 घंटे में पर्टिकुलर कितना काम करता है, या एक दिन में, यानी एक निश्चित समय में किया गया कार्य। एक निश्चित समय में किए गए कार्य को अपन क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। अब 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, ए और बी, तो उनकी कार्य क्षमता का क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। और अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी जाए तो समय का अनुपात व कार्य क्षमता का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कार्य क्षमता का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? यानी मान लिया आपने ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। आज समझने वाली इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसी का इंट्रोडक्शन के चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। अब इसकी सबसे पहली बात है कि कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? ऐसी संख्या चुननी है जिससे दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाए। यानी ऐसी संख्या चुनो कि 10 और 20 का एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है? इसमें 2 का डिवाइड कर दो, 5 बार चला गया, इसमें 10 बार चला गया। फिर इसमें 5 का डिवाइड कर दो, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार,
और जितनी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 गुणा 5 गुणा 2 यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा था, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा था, दोनों का एलसीएम आ गया अपने पास 20। अब यहाँ पे जो लिखी जाएगी या सामने लिख सकते हो आप कि कार्य क्षमता, इस वर्ड को मैं यहाँ इसको अज्यूम कर लिया मैंने कार्य क्षमता। एक ही कार्य क्षमता क्या है, यानी इस संख्या में कुल काम में पर्टिकुलर लगे हुए दिनों का भाग देने पर जो संख्या आती है वो उसकी कार्य क्षमता है। यानी 20 टोटल काम है और वो 10 दिन में पूरा करता है तो 2 उसकी क्या आएगी कार्य क्षमता, यानी एक दिन में उसने 2 काम किया। यही 20 के साथ कहानी है, 20 काम है और 20 दिन में पूरा कर रहा है, यानी उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी 1। अब बात करते हैं, देखो समय की बात, समय का अनुपात और कार्य क्षमता का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होता है। तो कैसे होता है, पहले समय की ए और बी के समय की बात करते हैं, 10 और 20 यानी 1:2 में काम कर रहे हैं, वो समय का अनुपात है। अब इसकी कार्य क्षमता यानी ए की कार्य क्षमता 2, तो ये कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 2:1। ठीक है, आज मैंने अभी क्लास इंट्रोडक्शन क्लास शुरू में किया कराया था। सबसे पहले मैंने समय की बात करी है, समय को अपन मिनट, डेज और हावर में मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर वर्क अपन एक काउंटेबल नाउन के तौर पे काम करेगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट, जितनी भी अपना एलसीएम आता है वही अपना एक टोटल वर्क मान लेना है। ठीक है, फिर बात की थी मैंने समय के अनुपात की, तो समय का अनुपात जितने दिनों में काम कर रहा है, 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, जितने भी व्यक्ति हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो उनके समय के अनुपात की बात होगी। फिर बात करते हैं कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता, पहले कार्य क्षमता समझो कि कार्य क्षमता क्या होती है कि एक निश्चित काम को वो कितने समय में कर रहा है, उन दोनों संख्याओं का डिवाइड ही उनकी क्या कहलाती है, यानी एक पर्टिकुलर दिन में किया गया कार्य क्या कहलाती है, कार्य क्षमता कहलाती है। आई थिंक सभी को ये नाम क्लियर हो चुके होंगे। अब देखो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। नॉर्मल सबसे पहले ग्राउंड लेवल से, 0 लेवल से शुरू करेंगे और अप टू हाई लेवल एसएससी, और जैसे कि जितने भी एग्जाम है उस लेवल के हर एक क्वेश्चन को करते चलेंगे। आपको कोई भी काम हो, कार्य नेगेटिव भी होता है कि एक आदमी, लेकिन वो अपन मेजरमेंट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। वो समय टाइम एंड वर्क में, टाइम पाइप और टंकी में करते हैं कि एक किसी टंकी को भर रहा है, यानी ये भरने वाला है, ये भरने वाला है और ये सी खाली करने वाला है। यहाँ भी होता है कि ए किसी काम को करने वाला है, बी किसी काम को करने वाला है और सी उस काम को बिगाड़ने वाला है। होता है ना, कभी कोई आता है काम बिगाड़ने में बैठ जाता है। भैया अपन घर पे कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते एक आ गया जैसे निठल्ला आदमी और वो अपन को बातें में लगा दिया। उसने काम खराब तो नहीं किया लेकिन अपने काम वो कर दिया अपने समय, कुछ समय के लिए उसने। तो ऐसा हो सकता है कि काम खराब करने वाले भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मेजरमेंट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बोले कि नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन मैं रखता हूं, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कर सकता है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा ए व बी इस कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अपने पास 2 कैंडिडेट है, एक मिनट, अपने पास 2 कैंडिडेट है। कौन कौन है काम करने वाला, ए है जो उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी है जो उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले अपन ने बताया था कि दोनों का ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लॉन्गेस्ट कॉमन मैकेनिज्म,
यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है जिन संख्याओं में इस संख्या का और इस संख्या का दोनों का भाग चला जाए। ऐसी संख्या अपने सबसे सामने आती है 30, 60 भी ले सकते हो, फिर 75 भी 75 नहीं 90 भी आ सकता है, ऐसे आपको कितनी भी आ सकती है, लेकिन आपको छोटी से छोटी मेजरमेंट करना है। एलसीएम का मतलब ही छोटी से छोटी संख्या होता है जिन संख्याओं में दोनों संख्या या जितनी भी नंबर ऑफ संख्या है उन सभी संख्याओं का डिवाइड हो सके। अब ठीक है, यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया, एलसीएम तक ले लिया। अब सामने इसकी कार्य क्षमता निकालेंगे कि हाँ इनकी कार्य क्षमता क्या होगी, या इसको दूसरा वर्ड बोलता है दक्षता, और इंग्लिश मीडियम वाले एफिशिएंसी। ठीक है, इसको टाइम लग रहा है 10 डेज, इसको टाइम लग रहा है 15 डेज। यहाँ अपन ने लिखा है इसका एलसीएम निकाला, यहाँ इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, दक्षता निकालेंगे, काम में निपुणता निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी, इन दोनों से 30 में 10 का डिवाइड करो, कितनी बार चला गया, 3 बार। यानी एक दिन में वो कितने काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। बी एक दिन में कितने काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। अपने पास अब सबसे यही है कि अगर अब डेज की निकाले, दोनों के मिला के निकालेंगे तो 30 यूनिट काम पूरा करवाना है। ठीक है, आदमी है अपने पास 2, ए और बी। ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। 2 काम करता है, 2 यूनिट काम करता है, एक ही बात है। तो दोनों मिलकर, यानी एक दिन में एक ही 3 कर रहा है या 2 कर रहा है, यानी दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, एक दिन में 5 काम कर देंगे। यहां से अपन निकालेंगे कि उनको कितने डेज लग जाएंगे, 6 डेज कार्य को पूरा करने में लग जाएंगे। ठीक है, एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है और 30 यूनिट काम करवाना है, तो कितने दिन में लग जाएगा, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर किसी को यूनिट का फंडा नहीं समझ आ रहा है तो सीधी सी बात बता रहा हूं कि एक निश्चित पेड़ काटने में ए है ना, वो 10 दिन लगाता है, उसी प्रकार के पेड़ को बी 15 दिन में काट रहा है। यानी ए 10 दिन में काट रहा है, बी 15 दिन में काट रहा है। टोटल एलसीएम जितना आएगा, मान लिया कि 30 पेड़ है टोटल, ये 30 पेड़ 10 दिन में काट रहा है, तो एक दिन में कितने पेड़ काटे, 3, इसमें कितना, 2, यानी कि टोटल 30 पेड़ काटने एक दिन में ए के द्वारा और बी के द्वारा, दोनों के द्वारा 5 पेड़ काटे जा रहे हैं। तो कितने दिन में काट देंगे वो टोटल पेड़, 6 दिन में। ऐसे भी समझ सकते हो आप। अगर यूनिट का फंडा नहीं समझ आ रहा है कि यूनिट क्या है, एफिशिएंसी क्या है, हिंदी वाले समझ सकते हैं कि कार्य क्षमता है, दक्षता अपन बोल सकते हैं, एफिशिएंसी बोल सकते हैं। एक द्वारा दिए गए डेज में, दिनों में काम हो रहा है, ये 15 दिन में काम कर रहा है, 30 यूनिट काम करवाना है, ऐसा सब कुछ क्या कर सकता है अपन इजीली उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर इससे प्रकार के क्वेश्चनों में अगर आपको 3 कैंडिडेट मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कि अब इसी क्वेश्चन को आप आपके सामने मैंने 3 रख दिया, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 20 दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2। यानी अपने पास अब लोग कितने हो गए, 3, और तीनों को एक साथ करवाना है। तो इस कार्य को मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो यही क्वेश्चन एज इट इज सोल्व करते हैं। ए बी सी आपके सामने 3 लोग हैं। ए इस कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। अब क्या करना है, सबसे पहली बात वही बताई थी कि तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। किसी को एलसीएम नहीं लेना था तो फिर भी एक बार देख लेते हैं बोर्ड पे। 10, 15 और 20 एलसीएम लेने के लिए इसमें सबसे इजी, सबसे छोटी से छोटी संख्या का डिवाइड करो, 2 का करो, 3 का करो, 4 का करो, करते चले जाओ। 5 का कर लेते हैं, सबसे छोटा होता जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 को 20। फिर इसमें 2 का दे देते हैं, 2 एकम 2, 3 और इसमें 2 एक बार। फिर यही संख्या यहां से लिखना शुरू कर दो, 5 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 2, ये अपना क्या है, एलसीएम है। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 60।
अब इनकी कार्य क्षमता की बात करते हैं तो ए अना 10 दिन में काम करता है, टोटल 60 काम करवाने के लिए एक दिन में कितने काम करेगा वो 6। बी 60/5 60/15 यानी 4 काम करेगा और ये 3 काम, यानी टोटल अपना 60 यूनिट काम है और वो एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी 4 काम कर सकता है, सी 3, यानी ये अपनी आ गई कार्य क्षमता या दक्षता बोल सकते हो या एफिशिएंसी बोल सकते हो। ठीक है, अब तीनों से करवाना, टोटल वर्क अपना 60 है, तीनों से करवाना है तो तीनों के एक दिन में ये 6 और 4 10 और 3 13 काम हो रहा है पर डे, यानी तीनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे 60 काम है, 13 4 52 और बच के कितने 8 और बट्टे में 13, यानी 4 सही 8/13 दिन में अपना ये काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। इसमें दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो जो क्वेश्चन अपना बना है ना उसी को हिसाब से, यानी 60 काम पूरा है और ए और बी के द्वारा करवाना है, तो ए और बी यानी 6 और 4 10 की कैपेसिटी के साथ कर रहे हैं, तो यानी यहाँ कितना आ गया 6 डेज में। थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन था, इसको ए और बी से करवा रहे थे। फिर आपके पास आ गया बी प्लस सी करवा लें कि बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे इस काम को पूरा। एक क्वेश्चन में आपका पूरा सब कुछ सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छी ईमानदारी से कर रहे हो तो 10-12 क्वेश्चन बनते हैं इसी क्वेश्चन से और सारा सिस्टम, सारा समय कार्य मजदूरी है ना वो सिस्टम क्लियर हो जाएगा। बी और सी यानी टोटल काम कितना है 60 है, बी और सी, बी की कार्य क्षमता 4 है और सी की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, दोनों को डिवाइड कर दो यानी 60/7, 8 7 56, 4/7 यानी 8 से ही 4/7 दिन में दोनों बी और सी, अकेले बी और सी से कम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि ए और सी के द्वारा, अगर यही काम ए और सी के द्वारा फिनिश करवा रहा है, ठीक है, दोनों सिर्फ ए और सी काम करेंगे बाकी कोई काम पे नहीं आएगा, तो क्या करेंगे 60 काम है, एक की कार्य क्षमता 6 और सी की कार्य क्षमता 3, यानी दोनों 9 पर्टिकुलर डेज में कर रहे हैं, कर दो 3 से डिवाइड कर दो 20 और 3 यानी 6 से ही 2/3 दिनों में ये भी अपना काम क्या कर देंगे पूरा कर देंगे। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन करवा दिए, इसमें अपन ने पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करवा दिए, तीनों मिलकर कर दिए, ए बी मिलकर कर लिए, बी सी मिलकर कर लिए और ए सी करके कर लिए। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सभी को ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो तीनों प्रकार के क्वेश्चनों को, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और अकेला ए 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात बोलेगा कि अकेला ए उसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लगा देता है। लगाता है तो उसी कार्य को अकेला बी कितने समय में पूरा करेगा। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट के हिसाब से देखो कि क्या बोला है कि ए और बी कोई काम है, वो ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, अकेला बी उसे कितने दिन में, अकेला ए उसे कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना है एलसीएम 20, यहाँ कार्य क्षमता दोनों की मिला के 2, यहाँ कार्य क्षमता दोनों की मिला के 1 की मिला के, अकेले ए एक दिन में
एक काम करता है और ए बी मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं। कहां से पता लगा 2? ये इसकी कार्य क्षमता से, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, 2 यूनिट काम करते हैं। आपको पता है कि एक दिन में ए है ना वो एक ही काम कर पाता है, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? एक ही जगह एक की वैल्यू रख दो तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 यूनिट। यानी एक दिन में ए भी 1 यूनिट करता है, बी भी 1 यूनिट करता है। तो अपन को क्या पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी इस बात को ऐसे बोला कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क अपने पास कितना है? 20, और बी से करवाना है तो बी एक दिन में कितना काम करता है? देखो यहां निकाला अपन ने, बी एक दिन में कितने काम करता है? 1। तो यानी बी भी उस काम को कितने दिन में करेगा? 20 डेज में। आई बात समझ में? ए बी मिलकर किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन का समय खर्च करते हैं। अकेला ए उस कार्य को पूरा करने में 20 दिन का समय लगाता है। उसी कार्य को पूरा करने में बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। एक तरीका यह है, अगर आपको ज्यादा ही पीछे की क्लासों में जाना है, यानी 7, 6, 7, 8 की क्लासों में जो एनसीईआरटी के हिसाब से आपने देखा होगा, तो इस काम को ए का 1 दिन का कार्य यानी 10 काम पूरक यहां से निकाल सकते हो कि ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। तो इस बात को लिख सकते हैं कि दोनों का 1 दिन का कार्य यानी 1/10। आपको बोला है कि बी, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं 1/20 तो बचा हुआ कार्य किसका आ जाएगा? भाई अकेला एक का घटा दिया, ए बी के कार्य से ए का घटा दिया, दोनों का एलसीएम ले लो और कार्य को विपरीत कर दो। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको इसको सोल्व करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा मॉडर्न है। ए बी की कार्य, ए बी को लिखो, टोटल उसका डेज लिखो, टाइम लिखो, यहाँ उसकी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी, और यहाँ टोटल वर्क जो एलसीएम लेते हो वो टोटल वर्क हो जाएगा, और यहाँ इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अपन को क्या करना है? निकालना है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार, अगर यहाँ पे ए बी की जगह यहाँ पे बी दे दे तो क्या होता? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अकेला अगर मैं यहां बोलूं कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, अकेला बी उसी कार्य को, यहां पे मैंने बोल दिया अकेला बी उसी कार्य को 20 दिन की जगह मैंने लगा दिया 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसी कार्य पर अकेला ए कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन मैंने चेंज किया कि जहां ए था वहां उसको हटा दिया, बी को दे दिया कि 15 दिन में पूरा करता है। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 यूनिट गिवन है अपने पास। अकेला बी दे रखा है, ये कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। ये मैन है और ये उनके डेज हैं। ठीक है। अब अपन को क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, कि दोनों संख्याओं में डिवाइड हो जाए, वही संख्या उठानी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। अकेले बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। यानी एक दिन में मिलकर ए और बी है ना टोटल 3 काम कर सकते हैं। अगर अकेले बी को ही उसी काम पे लगाया तो वो अकेला 2 काम कर सकता है। तो अकेला ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 3 - 2, तो अपन लिख सकते हैं 1 यूनिट। ठीक है। ए अकेला एक दिन में एक ही काम कर सकता है। तो इस बात को लिखेंगे कैसे कि अकेले बी से किससे करवाना है? अब काम पूरा अकेले ए से करवाना है, यानी 30 काम टोटल है। एक दिन में अकेला ए एक ही काम करता है, तो कितने दिन लगा देगा वो काम पूरा करने में? 30 डेज। आई बात समझ में? चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट इसी में अगर ऐसे 3 का हो तो
किसी कार्य को पूरा करने में ए बी सी क्रमशः 15 दिन, 12 दिन और 20 दिन का समय लेते हैं। पंद्रह दिन, 12 दिन और 20 दिन का समय लेते हैं। यदि इसी कार्य को क्वेश्चन बनेंगे अपने पास 4। पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी तीनों से करवाया जाए तो कितने। देखो इस बात का मतलब यह है कि कार्य पे तीनों व्यक्ति शामिल किए जा रहे हैं। लैंग्वेज अपने आप बना के लिख लेना, मैं बता रहा हूं कि तीनों व्यक्ति ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दूसरा, ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीसरा, ए प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन बनता है इसमें बी प्लस सी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी दो दो, पहले क्या करवाया, तीनों आदमियों से करवा लिया, फिर ए बी से करवा रहा है, फिर ए सी से करवा रहा है, फिर बी सी से कर, क्योंकि एग्जामिनर है वो कैसे भी करवा सकता है, उसकी मर्जी है। अपन को क्या है कि काम वो देगा, आदमी वो देगा, अपन को क्या है कि करवाना है। भाई वो अच्छी बात है ना कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है या ठेकेदार होता है या जिसके अंडर में काम करता है वो पावरफुल है। आप वो पावरफुल आदमी हो, आपसे सब कुछ देगा, आपके हाथ में इतनी पावर देगा वो कि आपको इस आदमियों को कैसे रेगुलेट करना वो आपकी मर्जी है। आप तीनों आदमियों से काम करवाओ तो आप करवाओगे, आपको बोलेगा कि दो, तो आपकी मर्जी है कि दो ए बी से करवा लो, आपकी मर्जी है ए सी से करवा लो, आपकी मर्जी है बी सी से। यानी कि आपको इस पे रेगुलेट करना, अपना डोमिनेट जमाना है। अब देख लो कि अगर आप घर पे अकेले और आपके पास डोमिनेट नहीं जमाने की शक्ति है तो यहाँ पे डोमिनेट जमा के देख सकते हो। अपना प्रभुत्व है, डोमिनेट जिसको नहीं पता है वो क्या करे, अपना प्रभुत्व जमा के देखे कि मैं क्या करवा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करवा सकता हूँ। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते तो इनसे काम तो करवा सकते हो। ठीक है, करते हैं बैक टू क्वेश्चन। ए बी सी तीनों की जैसे दे रखा है वैसे वैसे लिख लो। ए की डिजिट, बी की डिजिट, सी की डिजिट, यानी ए 15, बी 12, सी 20। सीधी बात बताइए, एलसीएम ले लो। कितना है एलसीएम? 15, 12 और 20 का एलसीएम ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें तीनों संख्याओं का डिवाइड हो सके। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही इस मशीन को निकालो, 15 लेके आओ, 12 लेके आओ और 20 लेके आओ। मैं तो नहीं बोलता, आपकी मर्जी है। आप इसको दिमाग से ऐसी संख्या ढूंढ लो जिसमें दोनों संख्याओं का क्या हो, तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। वो संख्या 60 भी हो सकती है, वो संख्या 120 भी हो सकती है, वो संख्या 180 भी हो सकती है। ऐसे ऐसी चीज करके देखना है। आप 120 लेके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 180 लेके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 60 लेके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना आपको है, कैलकुलेशन आपको करनी है। तो छोटी से छोटी एलसीएम का मतलब तो ये होता है कि छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिन संख्याओं में भाग चला जाए। चलो देखो, अपना एलसीएम आया 60। अब इसकी कार्य क्षमता निकालते हैं। एक ही कार्य क्षमता यानी 60 कुल वर्क है, इसमें एक कामों का भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा। एक दिन में कितने काम कर सकता है? 4। फिर इसमें इसका किया 5 और ये कितना करेगा? 3। यानी टोटल 60 पेड़ काटने हैं। एक दिन में 15 पेड़ काटता, 15 दिनों में पूरे पेड़ काटता है तो एक दिन में कितने पेड़ काट देगा? 4। यहाँ कितना काटेगा? बी 5। यहाँ सी कितना काट रहा है? सी थोड़ा काम में धीमा है तो क्या करेगा? 3 ही काट पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब आपको ये बोलेगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 60 काम है, अपन को तीनों से करवाना है तो 4 और 5 9 और 3 12। तो इस सभी की कार्य क्षमता जोड़ दो। ये एक पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कितने दिन में? 5 डेज में। क्वेश्चन अगर बी की बात करते हैं तो वही काम कितना है? 60 काम। करवाना किससे है भाई? आपके प्रभुत्व है, आप इसके ठेकेदार हो, आपको करवाना है। ए और बी को ही काम पे भेजना है, करवा के देख लो, लगा लो अपनी पावर। ए और बी एक दिन में कितने काम करते हैं? 9। यानी टोटल कितना हो गया? 3 से काटोगे 20/3 और यानी कि 6 सही 2/3। आपको ये लिख सकते हैं डेज। आपको ऑप्शन दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, 20/3 भी मिल सकता है और इससे छोटा रूप ये भी मिल सकता है।
नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें ए और सी, काम वही 60 है, ए और सी से करवाना है। ए और सी, एक दिन में ए 4 काम करता है, सी 3 काम करता है, यानी 60/7, और आपको अच्छे से डिवाइड आता है तो 7 8 56, यानी 8 बार चला गया, बच गए कितने शेषफल, वो 4 है, और यहाँ बट्टे में 7 डेज में, ये 7 डेज में कर देगा। फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन बन रहा है अपना कि 60 में किससे करवाना है, बी सी से। बी कितना कर रहा है 5, सी कितना कर रहा है 3, यानी टोटल 8, 4 से काट दो 15, 4 से काटोगे इसको तो 2, और यानी 7 से ही 1/2 में ये पूरा कर देगा। आई थिंक यहां तक सभी के डाउट क्लियर हो चुके हों। ठीक है, नोट डाउन करो। फिर इसमें चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे वो चेंज करते हैं। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 5। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां से हटा दिया ये, और मैंने ये लिखा कि किसी कार्य को डबल पेयरिंग दे दी, ठेकेदार हो ही काम करवाना जानते हो तो अच्छे से समझ जाओगे। क्या कर बोला है कि किसी कार्य को ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में, और ए प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक कार्य है उसको ए और बी के द्वारा मिलकर करवाया जाए तो कितने दिन में पूरा होगा, सॉरी 10 दिन में पूरा हो रहा है। बी और सी से मिलकर करवाना है, 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, और ए और सी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहां तक तो आपके गिवन डेटा है। आपको बोला क्या है कि काम ए प्लस बी प्लस तीनों को लगा दिया जाए काम पे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी मैं बोलूं कि अकेला ए कितने दिन में कर सकता है उसी काम को, अकेला बी कितने दिन में कर सकता है, और अकेला सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। क्वेश्चन वही 4 है। पीछे जो बैक क्वेश्चन जो शुरू किया ना, जो आंसर अपन ने निकाले थे उसी से अपन को क्या दे दिया, वापिस दे दिया। ठीक है, कैसे करेंगे, ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, सी ए मिल रहा है। क्वेश्चन के बोल क्या होंगे, ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को बी सी मिलकर 15 दिन में, और ए सी मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, अकेले सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कहानी वही है, ए प्लस बी को दोनों को मिलाओ, बी प्लस सी दोनों को दे रखा है, सी ए प्लस सी दोनों को दे रखा है। ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है। यहां से कार्य क्षमता निकाल दो। कार्य क्षमता क्या है, तीनों की मिला के एलसीएम ढूंढो, ऐसी संख्या वही 60 है। यानी ए और बी दोनों की कार्य क्षमता 6 है, बी और सी दोनों की कार्य क्षमता 4 है, और ए और सी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। कहानी मेरे ख्याल से यहाँ पे ए प्लस बी आपके सामने दे रखा है, फिर बी प्लस सी की कार्य क्षमता दे रखी है, फिर ए प्लस सी दोनों की, और टोटल कार्य क्षमता कितनी है, 6 प्लस 4 प्लस 3। जिसको ये बात समझ आ गई वो यहां तक सोल्व कर देगा। मैंने ए बी को रखा है, ए बी को जोड़ दिया, ए बी की वैल्यू रख दी। मैंने बी सी को रखा, बी सी की वैल्यू जोड़ दी, ये बी सी की वैल्यू। ए सी रखा, ए सी की वैल्यू जोड़ दी, ये ए सी। ठीक है, यानी इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक ये ए रहा, एक ये, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 4 4 10 और 3 13। ठीक है, अब आपको सीधी भाषा बताया कि कुछ न कुछ इसमें भी 2 है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, सब में 2 2 है, तो मैं इसमें 2 कॉमन लेके आ सकता हूं। यानी यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13/13, और यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड में भेज दूं तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 13/2, और इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 6.5। यानी तीनों एक दिन में, कहने का तात्पर्य क्या है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 6.5 काम करते हैं। ठीक है,
यहां तक मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे अपन उसकी कार्य क्षमता को निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आपके सामने तीनों की वैल्यू है और आपके पास ए बी की वैल्यू गिवन है तो सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए तो ए बी की वैल्यू रख दो। ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो ए और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 प्लस सी इक्वल टू 6.5। ठीक है, समझ आ रही है? सी इक्वल टू क्या हो गया 0.5। ठीक है, आपके सामने बीसी की चाहिए तो बीसी की रखोगे तो कितनी, तो बीसी की यानी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 और सी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5। यानी आपके सामने सबकी कार्य क्षमता आ गई। जैसा क्वेश्चन वैसी, जैसा बेस वैसी भाषा। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता है 6.5 है। आपने अकेले ए की कार्य क्षमता निकाली है वो 2.5 है, अकेले बी की कार्य क्षमता निकाली है वो 1.5 है, अकेले सी की कार्य क्षमता निकाली है वो 0.5 है। आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है टोटल 160 है, काम टोटल 60 है। चलो यहां लिख देता हूं मैं, काम अपना टोटल 60 है और काम करने वाले कौन है, तीनों है। एक दिन में कितना काम हो रहा है 6.5, यानी 6.5 को मैं लिख दूं और ये पॉइंट हटा दिया 10 ऊपर चला गया। यानी इस बात को लिख सकते हो आप 5 से काटोगे तो 120/13। ये ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। दूसरी अगर एक वही 60 काम है, किससे करवाना है, बी ए से करवाना है तो ए एक दिन में 2.5 काम करता है और इसको मैंने कर दिया ये, तो ए अकेला उसे 40 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, वही बी की बात करें तो 60/1.5 और ये ऊपर 10 ऊपर चले गए। ठीक है, कितनी बार कटेगा 25 50 और 4 बार, ये 14 टाइम्स कटेगा। 250 25 दूनी 50 24 बार कटेगा ये। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 40 बार वैल्यू आ जाएगी। अगर सी का अकेले पूछेगा 600.5 इंटू में 10। ठीक है, ये कितने दिन में करेगा वो पूरा काम 120 दिन में। आई बात समझ में? यानी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे 600/65। अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो रही हो तो भाई चेक कर लेना एक बार। 600/25। अगर बी से करवा रहा है तो 600/1.5 को लिख सकते हैं हम 10/15 या 15/10 और 10 ऊपर चला गया। अकेले सी से करवाना है तो क्या करेंगे 60/5 और 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 10 ऊपर चला गया। ठीक है, ये 120। यानी अलग अलग ए बी सी का काम आया गया। क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा था कि ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, ए सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर ए अकेला बी अकेला सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये पूरी उसकी कहानी है, अध्याय है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आज की क्लास में इतना ही। अपना जो समय कार्य मजदूरी का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, कल इनसे रिलेटेड आगे क्या क्या होंगे, बहुत कुछ घटित होने वाला है इस चैप्टर में। तो बिल्कुल फोकस जमा के रखें और वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करता जाए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।